नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तांती और तत्वा को एससी लिस्ट से किया बाहर। सीएम नीतीश ने मेट्रो का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। तेजस्वी ने जारी किया क्राइम बुलेटिन, सरकार पर तंज। इंडिया गठबंधन 20 जुलाई को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। नीति आयोग के सदस्य बने ललन सिंह, मांझी और चिराग पासवान। सैनी के घर पहुंचे दीपांकर भट्टाचार्य। नीतीश सरकार पर हमला। पीके का आरजेडी पर तंज। लालटेन से तेल निकालना शुरू हो गया। पटना में घर से मिला बम बनाने का सामान, बड़ा खुलासा। अररिया में हाईटेंशन तार की चपेट में आया ताजिया, 15 झुलसे। बिहार के 16 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट, बाढ़ का भी खतरा। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एससी लिस्ट में किसी जाति का नाम जोड़ने हटाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। यह काम सिर्फ संसद कर सकती है। कोर्ट ने नीतीश सरकार के फैसले को संविधान से शरारत बताते हुए अवैध करार देते हुए कहा कि एससी लिस्ट में दूसरी जाति को जोड़ने से अनुसूचित जाति के लोगों की हकमारी होती है। कोर्ट ने साफ में कहा कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि बिहार सरकार ने जुलाई 2015 में जो संकल्प जारी किया था वह अवैध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सुरंग, पटना म्यूजियम के उन्नयन और विस्तारीकरण समेत पटना मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली सुरंग समेत पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच सुरंग का निर्माण पूरा होने के बाद पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। पटना मेट्रो के पूरा होने से पटना के लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, मलाई पगड़ी, खेमनी चक पहाड़ी पर 0 माइल मेट्रो स्टेशन और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना के अनुरूप पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी गति से पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार में बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी कर डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट पर लिखा, उच्च कोटि के दूतों द्वारा प्रमाणित डबल इंजन संचालित बीजेपी एनडीए शासित बिहार में विगत चंद घंटों में घटित चंद बकौल सरकार शुद्ध, सात्विक और मांगलिक घटनाएं। पूर्वी चंपारण में पति पत्नी की चाकू मारकर निर्मम हत्या। सारण में ट्रिपल मर्डर, पिता और 2 नाबालिग बेटियों की हत्या। मढ़ौरा छपरा में युवक युवती की हत्या। पटना में फैमिली प्लानिंग अधिकारी की गोली मारकर हत्या। बाढ़ और पटना में किशोर की हत्या। सासाराम में युवक की हत्या। गोपालगंज में राजद के पंचायत अध्यक्ष की निर्मम हत्या। बिहार में बढ़ते अपराध का विरोध अब इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर सदन तक करेगा। इसका निर्णय राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया है। बैठक के बाद भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन के नेता हर जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। इसके बाद 22 जुलाई से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र में भी इंडिया गठबंधन के विधायक इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। वहीं राज्य के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार पर करारा हमला किया है। उन्होंने बिना नीतीश कुमार का नाम लिए हुए कहा कि सरकार के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं बची है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। इसमें बिहार के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बिहार के सहयोगी दलों के नेताओं की नीति आयोग में सदस्य के रूप में शामिल करने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग पर दावा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माना जा रहा है कि बिहार के मंत्रियों को नीति आयोग में जगह दिए जाने के बाद आने वाले दिनों में बिहार को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। नीति आयोग की नई टीम के अध्यक्ष हमेशा की तरह प्रधानमंत्री होंगे। टीआरपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या के मामले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की। इन्होंने इस घटना की निंदा की और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बता दें, मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की सोमवार की देर रात निर्मम हत्या कर दी गई है।
इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला तेज कर दिया है। स्वराज पद यात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर बापू सभागार में आरजेडी द्वारा अपने ऊपर भाजपा के बी टीम पर जवाब देते हुए कहा कि सत्य की अपनी एक ताकत है, सत्य को कोई नहीं हिला सकता। अगर सत्य की अपनी ताकत नहीं होती तो ये आरजेडी वाले को डर नहीं लगता। आरजेडी वाले को डर लग रहा है कि जितने लोग भी छोड़कर भाग रहे हैं वो लालटेन के लोग हैं। लालटेन के किरासन तेल लगाना शुरू हो गया है। चिट्ठी अपनी पढ़ी होगी। बिहार के लोग मुझे बताएं कि यहाँ जो 3 दल है उनमें सबसे ज्यादा घबराहट किस पार्टी में है, जिसके लालटेन में किरासन तेल निकल रहा है, डर उनमें है। पटना के रूपसपुर थाने की पुलिस ने दिग्गा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों की निशानदेही पर चोरी के सामान बरामद करने पहुंची थी, लेकिन छापेमारी के दौरान घर से बम बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बुधवार सुबह रूपसपुर थाने की पुलिस कुर्जी गेट नंबर 71 स्थित रघुवीर महतो के घर पहुंची थी। मकान के तीसरे तल्ला से 35 जिंदा कारतूस, पोटेशियम नाइट्रेट, एक खाली और एक भरा डब्बा, सुतली, चारकोल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। अररिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा हुआ है। जुलूस में निकला ताजिया 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से 15 लोग झुलस गए। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पलासी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हादसा पलासी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पिपरा बिजवारा में हुआ है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिर यहां से एक घायल की गंभीर स्थिति देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से बिहार के बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत है। बेतिया के योगपट्टी, नौतन और बैरिया प्रखंड के 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुसा है। वहीं अररिया के परमान नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे मंगलवार को फारबिसगंज में एक पुल बह गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ना मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है और ना ही चक्रवाती परिसंचरण बिहार में बना है। इस कारण भारी बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं और ये गर्मी अधिक महसूस हो रही है। 20 जुलाई तक मौसम सामान्य रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।